गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो बेटा आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, इसमें नो डाउट है भाई, क्योंकि आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आप लोगों को एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और मंजिल बिल्कुल पास है, मंजिल बिल्कुल पास है। और आप लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए भाई थोड़ी सी परिश्रम, क्या बहुत परिश्रम करनी पड़ रही होगी। और क्योंकि जब लक्ष्य को पा जाएंगे ना तो वो परिश्रम भी, जैसे भी मेहनत किए होंगे ना, वो भी फीका लगने लगेगा कि भाई हमने अपने लक्ष्य को, अपने एम को आज हासिल कर लिया है। तो इसी के बीच में भाई फर्स्ट पेपर आपका हिंदी है। तो हिंदी के लिए भाई आपको मैं बता दूं कि हिंदी जो है वो नंबर स्कोरिंग करने का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट जो होता है वो हिंदी होता है। इसलिए बेटा क्योंकि ये नंबर स्कोरिंग करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो होती हैं भाई हम लोगों के जान पहचान की होती है। निबंध है, पत्र है, जीवन परिचय है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बच्चा आज की क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं कि आज की क्लास में मैं आपको जो भी निबंध बता रही हूँ और जो भी जीवन परिचय बता रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जीवन परिचय और निबंध को तैयार करना है। और आपको बता दूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ उतना ही जीवन परिचय और निबंध तैयार कर लीजिए। 100%, 101% गारंटी के साथ कहती हूं कि आपका बिल्कुल एग्जाम में वही चीजें मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाइए और एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से भाई एकदम जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई भी क्लास 10th का बच्चा आज के सेशन से जुड़ने से न छूटे, हर एक बच्चे क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि बेटा टाइम जो है धीरे धीरे करीब आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपका 24 फरवरी आ जाने वाला है। तो उससे पहले जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जो कुछ पढ़ भी लिए हैं उनके लिए भाई कि मैं वो जो निबंध आज की क्लास में बताने जा रही हूँ और जीवन परिचय, आप सिर्फ और सिर्फ उतने ही जीवन परिचय और निबंध को तैयार करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार सभी लोग थंब देकर बताइए। तो देखिए भाई आपको कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं, फटाफट भाई सभी बच्चे देख लीजिए आप लोग को कौन कौन से निबंध तैयार करने का। सिर्फ और सिर्फ ये 5 निबंध जो है वो जरूर तैयार करें, सिर्फ और सिर्फ ये 5 निबंध जरूर तैयार करें। फर्स्ट है भाई पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कैसे हम लोग पर्यावरण को संरक्षण, कैसे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, लाभ और हानि, जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसके क्या लाभ होते हैं और साथ ही साथ उसकी क्या हानि होती है। और जब भी बेटा आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध अगर आप लिख रहे हैं ना तो उसमें आप ये कोशिश करिए कि उसका जो सब हेडिंग होता है, जो रूपरेखा है, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप रूपरेखा नहीं तैयार करेंगे, अगर उसका क्या होता है सब हेडिंग नहीं तैयार करेंगे, तो ये 7 मार्क्स के आपके आते हैं। ये जो निबंध है ना ये 7 नंबर के आते हैं बेटा आपके, और ये 7 नंबर अगर छूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, 70 में से 7 अगर कम हो जाते हैं तो भाई धीरे धीरे नंबर कम होने लगेगा। और हमें 70 में नंबर को स्कोर करना है, छोड़ के नहीं आना है। तो भाई मैंने पहले भी बता रखा है कि फर्स्ट हेडिंग आपकी प्रस्तावना की होगी, जो कि बिल्कुल 100% यहाँ वो फर्स्ट हेडिंग में होगी ही, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसको कहीं हिलाना नहीं है। लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार की होगी, लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार की जो होगी वो 100% होगी ही होगी, वो लास्ट हेडिंग से बिल्कुल भी कहीं दूर नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं जनसंख्या, लाभ और हानि, आपके इसी टॉपिक में आपके पॉइंट मिल गए। सबसे बड़ी बात कि आपके इसी क्या कहते हैं टॉपिक में आपके पॉइंट मिल गए हैं। पहले तो आप प्रस्तावना बता दीजिए, प्रस्तावना में जनसंख्या के बारे में बता दीजिए 2-4-10 लाइन, उसके बाद इसी में से
लेके आप अच्छे से 4 पेज का ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं? फटाफट भाई सभी बच्चे कमेंट करेंगे आप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो बच्चा बिल्कुल देर नहीं करना है। कभी भी आपको ऐसे लिखना हो तुरंत उसकी सब हेडिंग तैयार करके और निबंध को लिख डालिए। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो जैसे मैं बोलूं जनसंख्या, लाभ और हानि, यहाँ हेडिंग डाल दिए और बस लिखना शुरू कर दिए। ऐसे आपको नहीं लिखना है। ऐसी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करने हैं, क्योंकि हमें नंबर को क्या करना है भाई? नंबर को स्कोर करना है। एग्जाम में नंबर को गंवा के नहीं आना है। हम एग्जाम में नंबर गंवाने नहीं, नंबर को बटोरने जाएंगे। क्लियर हो रहा है? दूसरा आ गया भाई, दूसरा है आतंकवाद कारण और निवारण। इस पॉइंट में भी आपके पॉइंट मिल गए, इस टॉपिक में इस ऐसे में भी आपके पॉइंट्स मिल गए। पहले तो प्रस्तावना लिख दी है। प्रस्तावना जब लिखे तो उसमें आतंकवाद के कुछ बता दिए कि भाई आतंकवाद क्या होता है। सेकंड पॉइंट, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद क्यों होता है, आतंकवाद क्यों होता है उसके कारण। और थर्ड पॉइंट हमारा आ गया आतंकवाद के निवारण। अगर आतंकवाद है तो उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देन थर्ड लास्ट पॉइंट हो गया आपके आतंकवाद के निवारण हो गया। लास्ट हेडिंग आपका हो गया उपसंहार। तो बच्चा आपके पॉइंट्स में ही आपके है, आपके टॉपिक में ही आपके पॉइंट्स छुपे हुए हैं। बस जरूरत है तो उसको आपको निकाल के हेडिंग ब्लैक पेन से डाल के और उसको डीलिंग करने की, एक्सप्लेन करने के। आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, और मैं 101% गारंटी के साथ कहती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ यही 5 ऐसे तैयार करिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी। ठीक है, सभी लोग फटाफट क्या करिए, बताते रहिए। अब ये तो हो गया आपकी निबंध की बातें, मैं कर लूं। ठीक है, आपकी निबंध की बातें कर दी। अब हम लोग चलते हैं जीवन परिचय की तरफ। जीवन परिचय भी आपके आज के सेशन में आपके ये 17 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होने वाले। 17 नंबर, 7 नंबर के आपके निबंध और 10 नंबर के आपके जीवन परिचय, लेखक और कवि के मिला के। तो भाई आप देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, ये 5 जीवन परिचय, 5 नहीं एक 6 कर लीजिए, 6 जीवन परिचय। ठीक है, एक छठवां आपका हो जाता है सूरदास, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। ठीक है भाई, अब आपको ये 6 सिर्फ जीवन परिचय तैयार करना है, इससे बाहर आपको नहीं तैयार करना है। ठीक है भाई, कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल के साथ है जयशंकर प्रसाद है, इनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है। साथ ही साथ आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार करना है, तुलसीदास, बिहारी और सूरदास, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सूर बिहारी तुलसी, सूर बिहारी तुलसी का जो जीवन परिचय है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई ये आपके 5 नंबर के आते हैं, 5 के गद्य से आते हैं और 5 नंबर के आपके काव्य से आते हैं, और साथ ही साथ इनकी 2 रचनाएं भी आती हैं, साथ ही साथ इनकी 2 रचनाएं भी आती हैं भाई। कवियों का अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो वो भी 2 नंबर के आएंगे और इनका भी 2 नंबर की रचनाएं आती हैं, और 3 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है। तो भाई अगर आप सही लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर जो है आप स्कोर कर रहे हो। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग थंब देकर बताइए, बेटा जबरदस्त तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि हर एक बच्चा क्लास से जुड़ के और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको देख ले, और जितना जल्दी हो सके भाई उतना जल्दी उसको तैयार कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार करके आप लोग एकदम बैठ जाइए भाई। 17 नंबर की बात है, 70 में 17 नंबर आप आज की क्लास में बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर।
ठीक है भाई। तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, बिहारी लाल और सूरदास। और जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे, पहले जीवन परिचय रचनाओं की हेडिंग डालेंगे। मैं बता भी चुकी हूं कि आप 4 से 5 पहले रचनाएं याद करेंगे। एग्जाम में सिर्फ 2 रचनाएं लिखनी है, अगर आप 3 भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, आप 2 से 3 भी रचनाएं लिख सकते हैं। लेकिन आप बेटा 2 से 4 से 5 रचनाएं याद करिए, हर एक लेखक और हर एक कवि की। हो सकता है भाई एग्जाम में हेजिटेशन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से भाई माइंड से स्किप कर जाए, तो कम से कम 2 तो रहे जो एकदम मेन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि यही जो जीवन परिचय है और जो निबंध है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही जीवन परिचय और निबंध आपको आज की क्लास में बताए जा रहे हैं, और आप जितना जल्दी हो सके भाई उतना जल्दी इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब एक बार देख लेते हैं। ये है शुभम क्लासेस के टॉपर्स, जो कि शुभम क्लासेस से जुड़कर इन्होंने स्टेट रैंक 1 और इन्होंने क्या किया भाई, स्टेट रैंक 6 लाया है। तो आप ये सभी हैं शुभम क्लासेस के टॉपर्स, और इस बार बारी आपकी है। एकदम जी जान लगाकर मेहनत करिए ताकि बाजी आपके हाथ से बिल्कुल छूटने ना पाए। एकदम मौका आपके हाथ में है, जितना आप पढ़ लेंगे अभी मौका आपके हाथ में है, आप जितना पढ़ सकते हैं, और जब रिजल्ट निकलेगा तो मौका रिजल्ट के हाथ में होगा। तो भाई मौके को मौका मत दीजिए, अपने आप में परिश्रम कीजिए बेटा, मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता तभी होती है जब आप मेहनत करते हैं, होते हैं ना। जब परिश्रम मेहनत करो तो क्या करती है भाई, सफलता कदम चूमती है। तो भाई उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। 4 फरवरी से एग्जाम तक ऑल सब्जेक्ट का क्या भाई 200 क्वेश्चन आंसर, 3 गेस्ट पेपर, स्पेशल ट्रिक और संजीवनी बैच की जो क्लास है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप वहां से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, इस स्कैनर पर पेमेंट करके, ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इस पर अगर सक्सेसफुली का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मात्र 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ लिया जाएगा, ठीक है बच्चा। तो फटाफट भाई बिल्कुल देर नहीं करना है, और ये जो चीजें हैं बिल्कुल आपको 101% तैयार करना है। सभी बच्चे बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है बच्चा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।